सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने वफाकी हुकूमत को खुले अल्फाज में धमकी दी है कि हम वफाकी हुकूमत गिरा देंगे। वो किस तरह और क्यों? चौलिस्तान के हवाले से जो नहर के हवाले से डिस्प्यूट पैदा हुआ है, दरिया सिंध के हवाले से, तो आपने देखा कि मुराद अली शाह ने बहुत बड़ी धमकी वफाकी हुकूमत को दी है कि हम आपकी हुकूमत को गिरा देंगे अगर आपने ये फैसला तब्दील नहीं किया। हालांकि नहरों का मुआहदा, नहरों के हवाले से जो आपके दस्तखत किए गए हैं, वो दस्तखत सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के दस्तखत हैं, जिसमें उन्होंने अप्रूवल दी है नहरें निकालने के लिए। तो एक तरफ सदर पाकिस्तान का ये आपके फैसला, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासतौर पे सिंध के हवाले से बहुत सारे लोगों का सवाल, खुद बिलावल भुट्टो का ऑब्जेक्शन, और अब मुराद अली शाह साहब का वाज़े धमकी कि वफाक को हम गिरा देंगे अगर चौलिस्तान का फैसला या नहरों का फैसला वजीर आजम ने खत्म नहीं किया। अप्रूवल सदर की, एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर वफाक को गिराती है तो उसके आईनी ओहदे भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इसी वफाकी हुकूमत के बनने पर उन्हें दिए गए हैं। तो फिर उसका क्या होगा? आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे वो सदर पाकिस्तान हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, आसिफ जरदारी हो, गवर्नर पंजाब हो, बार बार ये कहते हैं हमारे साथ एक एग्रीमेंट हुआ है नून लीग की हुकूमत का, और वो एग्रीमेंट पूरा नहीं कर रही है नून लीग। और वो शायद एग्रीमेंट में जो चीज मांग रहे हैं वो इंतजामी इख्तियारात पंजाब में और पॉलिटिकल स्पेस, जो मरियम नवाज साहिबा की मौजूदगी में मुमकिन नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा से पंजाब की वजीर आला नहीं है, बल्कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं। इसलिए किसी PMLN या वजीर आजम को इतनी ताकत नहीं है कि वो मरियम नवाज साहिबा के फैसले के खिलाफ इस एग्रीमेंट को पूरा करे। एक चीज, अब यह बात भी लाई जाती है कि जनाब जहां गवर्नेंस पर पीपल्स पार्टी इल्जामात लगाती है, वहीं यह भी दावा करती है कि जनाब आइंदा 2 साल बाद बिलावल भुट्टो इस मुल्क के वजीर आजम होंगे। तो 5 साल की इस हुकूमत में, और ये 1 साल हुआ है, 2 साल में वजीर आजम कैसे बन सकते हैं बिलावल? क्या उसी तरीके से जिस तरीके से माजी में लोग वजीर आजम बनते हुए आए हैं, या इलेक्टेड होकर, या पार्लियामेंट में तब्दीली के बाद? ये बहुत बड़ा सवाल है। या उस दरवाजे से जिस दरवाजे से एक ऐसा आदमी भी इस मुल्क का वजीर आजम बन जाता है जिसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं होती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि एक तरफ गवर्नेंस पे एतराज, दूसरी तरफ एग्रीमेंट का सवाल, तीसरी तरफ वजीर आजम का स्टेटमेंट, चौथी तरफ इस अहम तरीन जो नहरी मुआहदा है, नहरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब का बयान, बिलावल भुट्टो का अगेंस्ट में मुराद अली शाह साहब की धमकी, ये तीनों मुख्तलिफ डायरेक्शन शो करते हैं। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी 2 कश्ती में सवार है? एक तरफ वो नहर के ऊपर साइन करते हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी वफाक को गिराने की धमकी देती है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद क्या मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत गिरा सकते हैं? क्योंकि उनको भी तो आईनी ओहदे दिए गए हैं, बहुत से इलेक्शंस में सीटें, लोगों का ये कहना है, इल्जाम है मुख्तलिफ सियासी जमातों का कि अगर PMLN 17 सीटों पे हुकूमत पे आई है तो पीपल्स पार्टी 27 सीटों के ऊपर 2 सूबे की हुकूमत चला रही है, और कई आईनी ओहदे उसके पास हैं। पीपल्स पार्टी में इतना इख्तियार है कि वो वफाकी हुकूमत गिरा दे? सवाल छोड़ के जा रहा हूं।
ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔